नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रतन। मॉस्को से जुड़ी हुई ये जानकारी, ये अपडेट आपको देते हैं। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ गया है, 115 पहुंच चुका है। वहीं जो घायल है 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, 4 से 5 आतंकवादी थे जो कि कॉन्सर्ट हॉल में घुसे थे और इस पूरी घटना में अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है। उसका कहना है कि जो हमलावर थे वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस्लामिक आतंकवाद की आग में झुलस रहे रूस की ये तस्वीरें डरावनी हैं। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के 24 घंटे बाद भी दुनिया गुस्से, खौफ और गहरे सदमे से उबर नहीं पाई है। रूस से लेकर भारत तक इस आतंकी घटना के बाद हाहाकार मचा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले पर गहरा दुख जताते हुए दुख और गुस्सा दोनों जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस आतंकी हमले को लेकर लिखा है, मॉस्को में हुए घिनौने आतंकी हमले की हम कड़ी रूप से निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। बेशक मॉस्को के क्रॉकस सिटी सेंटर से आई जो तस्वीरें इस वक्त दुनिया की निगाहों के सामने है, उसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। आतंकियों ने जो खूनी खेल मॉस्को के क्रॉकस सिटी सेंटर में 6000 बेगुनाहों के बीच खेला, उसने पूरी दुनिया में एक बार फिर आतंकवाद के खतरे को लेकर पूरी दुनिया को डरा दिया है। मरने वालों की तादाद 80 का आंकड़ा पार कर चुकी है और दिल तोड़ने वाला सच ये है कि इस आतंकी हमले में सबसे ज्यादा जानें मासूमों की गई हैं। यही वजह है पूरा रूस गम गुस्से के उबाल में धधक रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मांग कर दी है, मॉस्को में आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार आरोपियों को मौत के बदले मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन पर बिना किसी रहम के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS के नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। उसने क्रॉकस सिटी सेंटर में मौत का खुला खेल खेलने के बाद बयान जारी करते हुए कहा, मॉस्को के क्रॉकस सिटी सेंटर में मिशन को अंजाम देने के बाद उनके साथी सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर वापस आ गए हैं। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इस आतंकी हमले के पीछे तीसरी शक्ति का हाथ हो सकता है जो यूक्रेन में लड़े जा रहे युद्ध के खिलाफ है। इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इशारों में सोशल मीडिया टेलीग्राम पर लिखा है, अगर ये आतंकी यूक्रेन के होते हैं तो भी हम उनसे और उनके आइडियोलॉजी से अलग तरीके से नहीं निपट सकते। इसलिए जिन्होंने ये क्रूरता की है उन हमलावरों को आतंकवादियों के रूप में ढूंढा जाना चाहिए और बेरहमी से मौत की घाट उतार देना चाहिए। हालांकि रूसी मीडिया के मुताबिक इस आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो कार से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या सच उगला है, इस बारे में कोई सूचना रूसी मीडिया के हवाले से अभी जारी नहीं की गई है। रूस के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रूसी सेना की स्पेशल टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और असली दोषियों तक पहुंचने के लिए पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। फिर चाहे आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन ISIS की भागीदारी हो या रूस के खिलाफ किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS है। बताया जाता है कि ये संगठन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से संबंधित है। ये 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा। ये क्रूर हमले के लिए कुख्यात है। अमेरिका ने इसे 2018 में भारी नुकसान पहुंचाया। ISIS को लेकर जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक साल 2018 में ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सेनाओं ने इस आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद से ये आतंकी संगठन अपने अंत के करीब पहुंच गया था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इस चरमपंथी गुट ने दोबारा ताकत जुटा ली और उसी ने रूस में आतंकी हमले को अंजाम दिया है।
बहरहाल दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला रूस इस आतंकी हमले के बाद से तिलमिलाया है। पूरे देश में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा है कि आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ताकतों को पूरी तरह से कुचलने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद स्पेशल फोर्सेस यानी FSB और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही पुख्ता सूचना आएगी, रूसी सैनिक इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार कातिलों को घर में घुसकर मारना शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मॉस्को में हुए हमले को लेकर FSB ने बड़ा दावा किया है और ये कहा है दरअसल कि इस हमला के करने के बाद जो हमलावर थे वो यूक्रेन जाने की फिराक में थे। जिस तरीके से कल रात ये बड़ा हमला किया गया, जो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, FSB ने बड़ा दावा किया और कहा है कि जो तीनों हमलावर थे वो हमला करने के बाद यूक्रेन भागने की फिराक में थे। तो जो हथियार थे उनके पास वो दिखा रहे हैं आपको हम, और लगातार जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही रूस के मॉस्को के क्रॉकस सिटी से, वो भी दिखा रहे हैं आपको हम। लेकिन जो बड़ा दावा किया गया FSB की ओर से वो ये है कि यूक्रेन भागने की फिराक में थे हमलावर, यूक्रेन में किसी के संपर्क में थे, ये भी दावा किया गया है। तो ऐसे में बड़ी जानकारी ये है जहां पे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हमलावर थे वो कहां से आए थे, कहां से संबंध था उनका। और अब आपको बताते हैं मॉस्को में आतंकी हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि रूस पर हमले की निंदा करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साफ तौर पर यहाँ 115 लोगों की जान चली गई है और हर तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि वो रूस के साथ खड़े हुए हैं। भारत की तरफ से भी यही बयान दिया गया है कि हम रूस के साथ खड़े हुए हैं, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है कि रूस पर हमले की निंदा करते हुए कि हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। कॉन्सर्ट हॉल में 4 से 5 आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 115 लोगों की जान चली गई है और इसी के साथ 150 से ज्यादा लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। और अब खबर यूपी से, जहां पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर पल्लवी पटेल और अब संजय चौहान ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटके पे झटका लग रहा है। पीडीए के दम पर यहां पे लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोकने वाले अखिलेश यादव का सपना टूटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस पीडीए की अखिलेश यादव बात कर रहे थे वो धराशायी हो चला है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। पीडीए के दम पर अखिलेश यादव जो बिगुल लोकसभा चुनाव में फूंकना चाहते थे वो लगभग बुझ चुका है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर पल्लवी पटेल और अब संजय चौहान ने भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीट बंटवारे और लोकसभा सीट न मिलने की वजह से पीडीए में दरार पड़ती दिख रही है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने घोसी से टिकट नहीं मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने घोसी के साथ साथ यूपी की कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। असल में एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने घोसी से राजीव राय को मैदान में उतार दिया, जिससे संजय चौहान नाराज हो गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे थे वो लगभग बिखर चुका है। कुछ दिन पहले ही पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया। वजह सीट, क्योंकि पल्लवी पटेल यूपी की मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तवज्जो नहीं मिलने की वजह से पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके कुछ ही घंटों बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को बड़ा झटका देते हुए मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार उतार दिया।